हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 का टॉपिक आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आहार आयोजन के बारे में पढ़ा था। अब हम ये सीखेंगे कि जब हम आहार आयोजन करते हैं तो हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले है भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो। ठीक है, अब जैसे कि एक फैमिली है तो फैमिली में कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, कोई बूढ़े व्यक्ति भी होते हैं, दादा दादी, अथवा घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि बच्चों, जब भी हम आहार आयोजन के बारे में सोचें तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे परिवार में कितने भिन्न प्रकार के सदस्य हैं कि हम उनकी आवश्यकता पूरी हो सके इस तरह का खाना बनाएं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अलग खाना बनेगा जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, फ्राइड नहीं होगा, सिंपल खाना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तब आपकी डाइजेशन पूरी कमज़ोर पड़ जाती है। आप ऐसा खाना नहीं खा सकते, आप दलिया, खिचड़ी या फ्लूइड डाइट लेनी पड़ती है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, जूसेस हो गए। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब सदस्य वही भोजन करें जो कि बीमार, बूढ़े व बच्चे के लिए उपयोगी हो, बल्कि भोजन योजना इस प्रकार की हो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार तैयार किए गए भोजन में से कुछ ना कुछ खाने को मिल सके। अब कभी कभी कोई बीमार हो जाता है तो मदर क्या करते हैं कि अगर वो खिचड़ी ही बना देंगे सबके लिए तो बाकी अगर बीमार नहीं, उनको नहीं अच्छा लगेगा, वो खाने का मन नहीं होगा, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एज क्या है लोगों की और उनकी नीड्स क्या, आवश्यकता क्या है उनके शरीर के हिसाब से, कि कोई बीमार है तो उसके लिए उस तरीके का खाना बने, बूढ़े व्यक्ति के लिए अलग तरीके का बने, और बच्चे हैं तो उनके लिए अलग तरीके का बने। तो ऐसा खाना कुछ आप प्रिपेयर करें कि सभी के लिए कुछ ना कुछ डिशेस हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। अब ये तो है नहीं कि महंगा भोजन ही अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। कभी कभी जो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो सस्ती हैं पर वो पौष्टिक बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि प्रोटीन की बात कर लें तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मोस्टली चिकन, मटन ये सब खाते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। पर अगर आप नहीं खाते और आप एक सस्ता चीज़ पे जाना चाहते हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। सोयाबीन इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। ओके, भोजन में इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो कि न केवल सस्ती हो बल्कि शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। आपको अपने भोजन में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि न केवल सस्ती हो बल्कि वो आपके शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अतः आहार तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में न रखकर सारे दिन के भोजन को इकाई के रूप में समझना चाहिए। इसके लिए यह अनिवार्य है कि गृहिणी को भोजन के विभिन्न तत्वों व भोज्य घुटों का ज्ञान हो। ये बहुत ज़रूरी है, जो गृहिणी है, जो मदर है, उनको भोजन के जो 4 घुट होते हैं उनके बारे में पता हो, ताकि वो हर जो ग्रुप है उससे कुछ ना कुछ डिशेस इंक्लूड कर सके। एक समय के भोजन की योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भोज्य गुट में एक एक भोज्य पदार्थ अवश्य ले जिससे भोजन संतुलित हो जाए। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान लेना चाहिए जितने भी घुट होते हैं उसमें से एक एक या दो दो आप ले सकते हैं, जिससे क्या है एक बैलेंस डाइट बन जाए। ठीक है, कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, आप लोग को आई थिंक रिकॉल होगा, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था क्लास 6 में कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का होता है, दूध और दूध से बनी चीज़ें। सेकंड मांस, मछली, अंडा या दालें। जो प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाते हैं वो मांस, मछली, अंडा ले सकते हैं, और जो वेज डाइट लेते हैं वो क्या ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, दालों में प्रोटीन होता है। फिर थर्ड इज़ फल एवं सब्जियाँ, इसमें से कुछ फल इंक्लूड कर लिए, कुछ वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लिया। एंड फोर्थ वन इज़ अनाज, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है मोस्टली एनर्जी के लिए। ठीक है,
गृहिणी को बाजार के भाव भी अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। गृहिणी को पता होना चाहिए कि बाज़ार में क्या रेट्स चल रहे हैं, हर वेजिटेबल का, फ्रूट्स का क्या दाम चल रहा है, या फिर अनाज का। यह आवश्यक नहीं है कि महंगी वस्तुएं अधिक पौष्टिक होती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी वस्तुएं वही अधिक पौष्टिक या हेल्दी होती हैं। कई सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तुओं से भी अधिक पौष्टिक होती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो पौष्टिक और सस्ती हो। कई वस्तुएं ऐसी भी होती है बच्चों जो क्या होती हैं, सस्ती होती है पर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सस्ती होती है बट ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम, फाइबर, ये रिस्क को भी दूर करती है, कैंसर के एंड डायबिटीज़ को भी। अब जैसे आपको एनीमिया है तो आपको बोलते हैं आयरन रिच डाइट लो। एनीमिया मतलब जब खून की कमी की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, आपको वीक फील होता है, आप कुछ भी काम करते हो आपको मन नहीं करता, आपको आलस सा रहता है, आइज़ के नीचे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो आपको बोलते हैं आयरन वाली चीज़ें खाओ जिससे ब्लड बढ़े। तो एक तरफ अनार है जो कि बहुत कॉस्टली है पर आप सस्ती चीज़ों पे भी जा सकते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक। ठीक है, पालक क्या है, ये बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, के, आयरन, और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। चुकंदर भी खा सकते हैं आप, बीटरूट जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स चाहिए जो कि सस्ता हो तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट है भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए। अब क्या, जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें वैरायटी होनी चाहिए। उस वैरायटी को लाने के लिए आप जब उसे पका रहे हो तो आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो कुकिंग के, जैसे भुनना, तलना, सेकना, उबालने वाली विधि हो गई, आपका स्टीम हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। ये सारी विधियों को आप इंक्लूड कर सकते हो जिससे कि भोजन में वैरायटी हो और उसके टेस्ट में भी चेंज हो। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई डिश बना रहे हो तो ऐसी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके बनाएं जो एक साथ बहुत कलरफुल और बहुत ही सुंदर लगे दिखने में, जिससे खाने का भी मन हो। आप चाहें तो खाने में आप कुछ मुलायम पदार्थ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खीर हो गया, और कुछ कुरकुरे जैसे कि पापड़ हो गए। ठीक है, एक समय के भोजन में दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आप एक ही तरह के खाने से उब ना जाए, डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए उसमें। उसके बाद है आपका भोजन मौसम के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, मौसम के अनुसार होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जब वो लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो डिशेस हैं आप बनाने जा रहे हैं, क्या वो वेजिटेबल्स उस सीज़न में अवेलेबल होती हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए कि सर्दियों में कौन सी सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती हैं और गर्मियों में कौन सी होती हैं। उसके बाद आप जब गर्मियों में बनाएं तो खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ठंडक दे। ठीक है, आप उसमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करें, ऐसी सब्जियां इंक्लूड करें। आप चाहें तो उसमें छाछ, लस्सी, नींबू पानी वगैरह भी अपने डाइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और जब आप अपना सर्दियों के हिसाब से बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए जो शरीर को गर्मी दे आपको। ठीक है, आपको गर्मियों में सर्दियों में आपको क्या करना चाहिए, आपको वसा युक्त और कार्बोज युक्त पदार्थ कम खाने चाहिए, जिसमें फ़ैट हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, इनको कम इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद है भोजन का रुचिपूर्ण होना। जो आपका भोजन है वो रुचि के अनुसार होना चाहिए, परिवार के मेंबर्स की चॉइसेस के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ खाना बना रहे हो चाहे वो कैसा भी हो, अगर पसंद ही नहीं है किसी फैमिली मेम्बर को, सोचो करेले बना दिए, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कितने भी टेस्टी हो, बच्चों से नहीं खाएंगे तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई। आप ऐसी डिशेस को बनाइए जो मोस्टली फैमिली मेम्बर्स को पसंद हो और जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और दिखने में भी वो आकर्षक लगे। ठीक है, और जब परोसे तब भी आपको उसकी जो प्लेटिंग है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अतः परोसने का ढंग भी सुंदर तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। भोजन को इस प्रकार पकाना चाहिए कि स्वाद न लगने वाले भोजन भी रुचिपूर्ण लगने लगे। आप इस तरीके से पकाइए भोजन को, ऐसी विधियाँ यूज़ करिए कि वो
एक ऐसी डिश भी जैसे लौकी जैसी डिश भी बहुत टेस्टी हो जाए और बच्चों को बहुत अच्छी लगे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।